ऑल राइट गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो एनालिसिस कर लेते हैं कि हम कल क्या करेंगे मार्केट में। सो हियर इज़ निफ्टी एंड सबसे पहले मंथ एंड होने वाला है, लास्ट वीक है। सो हम देखेंगे कि मंथली कैंडल कहाँ बन रही है, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। सो वी कैन सी दिस एज अ सुपर बुलिश कैंडल। सो एक सिनेरियो ये है कि ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाह रही है। अगर ऊपर क्लोजिंग देना चाह रही है तो आने वाले दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा मार्केट, नीचे आके एक दिन और फिर अगले दिन ऊपर चला जाएगा। अगर ये मार्केट दोजी बनाना चाह रहा है तो फिर तो मार्केट के पास मूव करने के लिए बहुत जगह है, बट उसके चांसेस बेहद कम हैं। बट एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड ये आगे वाले महीनों में कंसोलिडेशन के चांसेस बता रहा है, क्योंकि बायर्स ऐसा नहीं होगा कि पैसा लगाते जाएंगे एंड सून हम ऑल टाइम हाई भी एम करेंगे, बट यहाँ पर पॉज एक अप मूव के लिए अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आज की जो कैंडल बनी है उसे मैं एज अ नेगेटिव कैंडल कहूँगा कि भले ही आपको इट कैन बी अ हैमर, इट कैन सेड एज दोजी ऑल्सो, इट कैन बी सेड लाइक दैट। पर जिस जगह पर ये बनी है, इट इज़ मतलब इस ट्रेंड के टॉप पर ये बनी है, तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दे ऐसी। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा रिवर्सल का। यहाँ पर अगर एक फुल बॉडी रेड कैंडल बनती है तो ये सिनेरियोज हैं। या फिर ऐसी ही सेम ऐसी एक और कैंडल मार्केट रेप्लिकेट कर सकता है विच इज़ अ पॉज कैंडल। या फिर यहाँ पर मार्केट एक दोजी बना दे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक इनसाइड कैंडल बना दे। सो ये सब सिनेरियोज पैन आउट हो रहे हैं कल के लिए। बट एज फार एज सी पी आर इज़ कंसर्न, मार्केट इज़ अबव मंथली सी पी आर। सो हमारा स्टांस क्या हो गया? बुलिश। वेरी सिंपल। अब हम आ गए 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। हमने देखा कि जो हमारा वीकली सीपीआर है, वीकली सीपीआर इन प्रीवियस वीक हाई के ऊपर सस्टेन कर रही हैं कैंडल्स। सो इफ कैंडल्स कम अराउंड वीकली सीपीआर इन प्रीवियस वीक हाई, दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो 23,800 और 23,750 इज़ अ गुड बाइंग जोन फॉर मी, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन भी है। सो मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आ सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है एंड देन अपना फर्दर अप मूव कंसिडर कर सकता है। आज देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या करा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी प्ले था। मार्केट ने सीपीआर से एक अच्छा सपोर्ट लिया और प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। प्रीवियस डे लो के नीचे जब जाता है तो हम थोड़े से बेरिश हो जाएंगे, बट कल मैं बुलिशनेस तभी खेलूँगा अगर मुझे एंट्री सीपीआर के अराउंड मिलेगी। मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा एंड अगर कैंडल्स सीपीआर के नीचे रहती हैं तो फिर मैं प्रीवियस डे लो तक का स्कैल्प मार सकता हूँ, आज का लो तक का, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर। सो ट्रेंड तो बुलिश है, नो डाउट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, एनी केस ऑफ गैप अप हम देखेंगे कि बाइंग प्रेशर कितना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो हम फिर वेट करेंगे कि दिन साइडवेज ना जाए। जैसे आज एक कैंडल बना दी एंड उसी कैंडल की रेंज में रहा मार्केट, और यहाँ फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट इन बायर्स को टारगेट कर सकता है और हम यहाँ तक का एक स्कैल्प मार सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में मैं फिर भी आज की कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के वो वेट करूँगा उसको टूटने का, और देखूँगा कि सीपीआर के अराउंड कैंडल्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं। एंड बैंक निफ्टी तो एक अलग ही बीस्ट जैसा हो गया है। सी प्रीवियस डे हाई एंड देन ऊपर इसका डेली चार्ट भी। सो ट्रेंड इज ऑफ कोर्स बुलिश, बट ये एक बहुत स्टीप राइज है। एक करेक्शन आना चाहिए मार्केट में। मैं वो करेक्शन आज एक्सपेक्ट कर रहा था। आज सेटअप भी बना था, बट चूंकि एक्सपायरी थी सो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि मार्केट होल्ड करे। तो क्या हमें कोई बहुत बड़ा कुछ ऑफर करने वाला है क्या मार्केट? नहीं। हमारा पोजीशन साइज बहुत नॉर्मल रहेगा, बट स्टिल हम कॉल्स में एंट्री देखेंगे क्रूशियल सपोर्ट्स पर, प्रीवियस डे लो एंड सीपीआर के अराउंड पर, जहाँ पर हमारी रिस्क बहुत मिनिमम हो। एंड देन हम देखेंगे
पुट के स्कैल्प स्टिल प्रीवियस डे लो अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो, क्योंकि हम चाहेंगे कि मार्केट बायर्स के भी अब थोड़े स्टॉप लॉसेस ले। ये बहुत, बैंक निफ्टी का भी आप देखें, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ राइज, ट्रेंड एंगल भी देखें अगर यहाँ से, सो लुक एट दिस एंगल। जब भी ये एंगल 70 डिग्री के ऊपर चले जाता है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ इसको लेकर, और ये अभी 80 डिग्रीज पर है। सो मार्केट करेक्शन बोल रहा है कि उसमें आना चाहिए, बट स्टिल आई वुड से कि इनिशियल मोमेंटम में ही हमें करेक्शन मिल जाना चाहिए, तो फिर अच्छा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अब थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, बट अगर वो कंसोलिडेट भी करता है तो हमें पुट के स्कैल्प स्टॉप श्योरली मिलेंगे। सो दैट इज़ हाउ माई ट्रेड प्लान इज़ गोइंग टू बी। इट इज़ नॉट दैट आई विल बी ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। सबको पता है कि ट्रेंड बुलिश है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। मैं मेरे लेवल्स मार्क्ड हैं, मेरे मार्केट के सिनेरियोज मार्क्ड हैं। अगर CPR के नीचे कुछ मिलेगा तो क्यों नहीं हम सेल करेंगे। प्रीवियस डे लो टूटेगा तो हम थोड़ा अग्रेसिव सेल करेंगे, प्रीवियस डे लो नहीं टूटेगा तो हम CPR से प्रीवियस डे लो तक का स्कैल्प मारेंगे। और अगर CPR के अराउंड ही मिलेगा और अच्छी बुल कैंडल्स या बुलिश सेटअप दिखेगा तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सोचे कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। हमारा काम सिर्फ प्राइस को रीड करना है, इसलिए हम सारे सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो हम क्या करेंगे। हम सोचें कि नहीं मार्केट गैप अप ही ओपन होगा या मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो ये सिर्फ आपका एक प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन है, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है। श्योरिटी सिर्फ इस चीज़ की है कि मार्केट कल खुलेगा और मार्केट कल चलेगा। किस डायरेक्शन में चलेगा वो सिर्फ हम हमारे सेटअप और हमारे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। सो सिंपल ट्रेड प्लान है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।